सागर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश निर्माण के 50 वर्ष पूर्ण होने पर सन 1971 के युद्ध में सागर के महार रेजिमेंट में शामिल हुए सैनिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के संयुक्त बैनर तले सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में रखा गया, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन सैनिकों को साल श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के क्रम में सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात कार्यक्रम के क्रम में बांग्लादेश के निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एवं भारतीय सेना के योगदान विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल रहे और उन्होंने पूरे विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे और सभी को तत्कालीन परिस्थितियों से अवगत कराया। इस अवसर पर इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों ने भी युद्ध से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता सहित मौजूद सैनिकों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दूरगामी सोच, कुशल रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की प्रशंसा करते हुए भारतीय सेना की युद्ध रणनीति पर मोहर लगा मिली कामयाबी का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया। आयोजन के उद्देश्य को लेकर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारी विरासत से सभी को रूबरू कर राष्ट्र प्रेम के भाव का संचार जागृत करना है, जिसके तहत यह एक प्रयास है। आयोजन का समापन सेवा दल के द्वारा राष्ट्रगान के साथ किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ आप लोग मना रहे हैं। हम सभी वेटरन्स, आर्मी वेटरन बहुत अनुप्रीत हैं, बहुत ही अभिभूत हैं और बहुत ही उत्साहित हैं। हमें अपने पिछले टाइम की याद आ रही है कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, उस समय जवानी थी और हम समर क्षेत्र में जिस बहादुरी के साथ, जिस प्रतिज्ञा के साथ उतरे थे, वो मुझे आज पूरे दिन याद आ गए। यहाँ तक याद आ गया है किस वक्त कौन सी पलटन ने किस वक्त अटैक किया था, कितने हमारे शहीद हुए थे और हमें विजय किस तरीके से प्राप्त हुई थी। भाई साहब, हमारी आर्मी जो है, भारतीय सेना जो है, वो देश के 4थे नंबर की सेना है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1 या 2 साल के अंदर हम 3रे नंबर की सेना बनने वाले हैं। भारत की सेना के मुकाबले में दुनिया की कोई भी सेना नहीं है। हमारे जवान और जेसीओस जितने कर्मठ हैं, जितने वीर हैं, जितने दूरदर्शी हैं और हमारे अफसर जितने क्या बोलते हैं रणनीति बनाने में निपुण हैं, उसके मुकाबले में दुनिया में कोई भी सेना नहीं है। ये दूसरे देश वाला भी इस बात को मानते हैं कि भारतीय सेना अद्वितीय सेना है और इनकी बराबरी का, इनकी बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं। आज 50 साल हो गया बांग्लादेश को बने हुए, इसमें भारत के लिए क्या फायदा है? भारत को क्या फायदा होगा? भारत को फायदा ये हुआ है कि जैसा अभी साहब ने बताया था कि दुश्मन की एक टांग तोड़ दी गई, उसकी वजह से दुश्मन की शक्ति जो है वो आधे से भी कम रह गई। अब उसमें हिम्मत नहीं है कि हमको आंख दिखाए, इसलिए वो छद्म युद्ध लड़ रहा है, चोरी छुपे कायरतापूर्ण कार्य कर रहा है और चोरी छुपे अपने आतंकवादियों को भेज करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आतंकी सीमा के इस तरफ आने के बाद 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारे वीर बहादुर सैनिकों के दम पर भारत ने इस बात का जवाब पाकिस्तान को पर्याप्त दिया था कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश का उदय किया। आज बांग्लादेश उदय के 50 वर्ष और आज इस अवसर पर हमने ये प्रयास किया है, चूँकि सागर में महार रेजिमेंट स्थापित है और महार रेजिमेंट ने प्रमुख रूप से उस युद्ध में भाग लिया और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित जो पूर्व सैनिक हैं जो उस युद्ध में शामिल थे, उन सभी लोगों का सम्मान करने का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है और एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि हमारे देश की नई पीढ़ी इस बात को जाने कि कैसे बांग्लादेश बना, कैसे पाकिस्तान के भारतीय सैनिकों ने 2 टुकड़े किए
और कैसे मजबूत भारत हमारे विश्व के मानचित्र पर अंकित हुआ, ये सारी चीजें हम नई पीढ़ी को ये इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे थे। और आज बहुत गर्व के साथ हमने इन सारे सैनिकों का सम्मान किया है और अपने अंदर देशभक्ति की अनुभूति भी। सारे लोग सागर जिले के अभियान का सम्मान किया। देखिए, ये लोकल सागर के ही हैं, कुछ आसपास के भी हैं जो यहाँ सागर आकर बस गए हैं और वर्षों से यहाँ सागर में हैं। इन लोग को मतलब ढूंढने में मिलने में कैसे बुलाया जाए? देखिए, थोड़ी सी परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, लगभग 10 दिन हमको लगे इन सबको के बारे में पता करने के लिए। सैनिक कल्याण बोर्ड के ऑफिस से हमने सूची मंगाई, क्योंकि सब किसी के मोबाइल नंबर नहीं थे, फिर तमाम लोगों को लगाया कि कहीं कहीं इनको ढूंढें और एक जन से मुलाकात होने के बाद उनसे दूसरे का पता मिला। ऐसे कर करके 10 दिन में हमने इन सारे लोगों को खोजा और आज बहुत गर्व के साथ हमने इनका सम्मान किया।